यहाँ आए, गुरुजी से मिलने आए। मिलने के बाद लगा उनको कि यही एक रास्ता है जो मेरा बेटा को सही रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे गुरुजी के पास छोड़े और उस टाइम एडमिशन वगैरह जो भी हुआ मेरा उनके पास जमा हुआ, गुरुजी के पास। और मैं 2 साल के लिए मैं कृषि गुरुकुल में मेरा दाखिला हुआ। सौरभ जी ध्यान है ना? तो 2 साल के लिए मेरा जो दाखिला हुआ, तो उसके बाद मेरा जो अभी जवाहर हम लोग फार्म हाउस अभी गए नहीं, हम लोग जाएंगे, भाई लोग सब देखे हैं। तो वहां पे मेरा शुरुआत रहा और 4 महीना मैं वहां पे रहा फार्म हाउस में। और मेरे साथी और भी थे, हम लोग 4 महीने रुके वहां पे। एक आचार्य 2-3 हम लोग थे, जैसे झंडा दीदी वहां पे वो है, फिर संजय जी बोल के और एक थे। तो ऐसे करके हम लोग का 3-4 आचार्य थे, वो हमें ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 4 महीना मेरा 3.5-4 महीने कंप्लीट हुआ तो पिताजी का ब्रेन हेमरेज में उनका देहांत हो गया। ठीक है, देहांत हो गया। तो उसके बाद मुझे घर आना पड़ा और घर आने के बाद मेरे सगे संबंधी 11 दिन में घर में रहा। और पिताजी का जो क्या बोलते हैं शुद्धि क्रिया जो भी है वो जब तक खत्म नहीं है तब तक तो हम कहीं जा नहीं सकते। वहां रहने के बाद 11 दिन में हमें बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश किए, मेरे परिवार के लोग, मेरे खानदान के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार लोग जितने थे सब एक ही बात बोलने लगे, बेटा तू अकेला है, माँ अकेली है घर में। और इसीलिए हम सबका ये सजेस्ट है कि आपका इतना जमीन है, आप बैठ के घर में कुछ काम नहीं करोगे, बैठ के रहोगे तो भी आप भूखे नहीं रहोगे। तो इसीलिए आपको ये सब जो हो गया 4 महीना बिता लिया बाहर, अभी आपको घर में रुकना है। पर मेरे गुरुजी ने, जो आचार्य संजय जी ने मेरे अंदर 4 महीने में उतना कुछ डाल दिए थे, इस सारे लोगों का बात को एक तरफ रखा। और जैसे ही 11 दिन के बाद जो पिताजी का श्राद्ध क्रिया खत्म हुआ, 12वां-13वां दिन वेडिंग वस्त्र पकड़ा और सीधा आ गया। माँ को एक बात समझा के आया, देखिए माँ, मैं जा रहा हूं, सब कोई मुझे मना कर रहे हैं यार, मेरे मामा मामी चाचा तक जो भी सब कोई मना कर रहे हैं। माँ को एक ही बात समझाया, देखिए दुनिया में मैं आपका अकेला बेटा हूं, ठीक है, ऐसे आप अभी हमारे अंदर कोई दुख आया ही नहीं है। ऐसे कई सारे माए हैं जिनके तो बेटे बेटियां ही नहीं है, जिनको तो खाने को भी नहीं मिल रहा है, जिनका बहुत सारा दुख है। उस दुख को अगर हम देखते हैं तो हमारे कुछ दुख है ही नहीं, ठीक है ना? तो माँ समझ गई और बोली ठीक है बेटा, तू जो सोच रहा है सही सोच रहा है और तू सही रास्ता में जाएगा, ये विश्वास है। इतना कहे बोले माँ, और हमें आने के लिए आज्ञा दी। उस बदौलत मैं यहाँ पे हूँ और अब सबको इतना बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी आज अगर उन्हीं लोग का बात को सुन के मैं अगर गांव में रुकता तो शायद मैं आज और कुछ। तो इसीलिए मेरा ये आप सबसे भी अनुरोध है, तो यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं पूरा हमारा ये फोकस होना चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ, भूल जाइए सब कुछ। यहाँ पे जो है प्रेजेंस में जो चल रहा है, जो घट रहा है, जो है इस माहौल में रह रहे हैं, उस माहौल को जिए। एक मिनट का सदुपयोग करें, एक दूसरे से सीखें, चिन्ह भाई से सीखें। सबका अलग अपना अपना क्वालिटी है, सबके अंदर एक गुण भरा हुआ है, तो उस चीज को फॉलो करें। और कैसे चिन्ह भाई इतना सारा लोगों को लीडिंग ले रहा है, इतना सारा, जैसे सुची दीदी है, सुभाष भाई जी हैं, और आप सब भी जितने हैं, आप सब एक लीडर हो, हम सब एक लीडर हैं। तो उस हिसाब से हमें काम करना है। तो जैसे आम लोग जो सोचते हैं, आम लोग से 100 गुना ऊपर हमें सोचना है। जो आम लोग गांव में रह रहे हैं वो जितना सोचते हैं उसे 100 गुना ऊपर हमें सोचना है, ऊपर का सोचना है। तो जाके हम जैसे विजुअलाइजेशन इसको बोलते हैं। आप अपने गांव में हो,
गांव में वो आंख बंद किए, तो आंख बंद करने से विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए कि मेरे गांव में इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। किसको पकड़ने से मेरा काम बनेगा, कैसे मेरा ग्राम्य गुरुकुल चलेगा, कैसे ग्राम्य विद्यालय चलेगा, किसको क्या करना है, कहाँ क्या करना है। चिन्ह भाई बहुत अच्छा से ये चीज कर रहे हैं, और बाकी आप सब भी इसमें थोड़ा थोड़ा महारत हासिल किए हुए, तब जाके आज प्रशिक्षण शिविर में आए हैं। तो ये चीज हमें एक दूसरे से सीखना है, और गांव में यहां से जाने के बाद फुल कॉन्फिडेंस 100% एनर्जी लेके जाना है, ठीक है ना। जैसे कोई समस्या अगर है, समाधान कैसे होता है, देखिए समस्या अगर कहीं पे है, एक तो समाधान जैसे एक गांव को पकड़ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा समस्याएं हैं। तो कोई आता है तो वो बोलता है कि आप ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे करिए, फिर वो समस्या का समाधान होगा। कोई आके बोलता है तो होता है। तो कोई ऐसे भी लीडर होते हैं जो कि उस गांव में खड़ा होने मात्र से सारे समस्या समाधान हो जाते हैं, ऐसे लीडर होते हैं। तो हमें कैसे लीडर बनना है, और गांव को कैसे, अपने गांव को, अपने एरिया को कैसे डेवलपमेंट करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे क्या बोलेंगे, या फिर अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र, अपना नेतृत्व ऐसा विकास करना है ताकि हम जहां खड़े हो जाए तो समस्या ऑटोमेटिक समाधान होने लग जाए, ठीक है ना। ये बात है। तो